Good afternoon, all of you. Chapter number 14, hypoglycemic agent. Let's see first what is hypoglycemic agent. The drugs which are used to lower blood sugar are called hypoglycemic agent. Okay, those are drugs which are responsible for lowering the glucose level in blood. Okay, blood sugar level कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट. दैट मीन्स ऐसे मेडिसिन जो हमारे ब्लड में की ग्लूकोज लेवल शुगर लेवल कम करते. ओके, अप टू नॉर्मल. ऐसे मेडिसिन को कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स. जैसे आपको पता ही होगा डायबिटीज मेलिटस. ओके, डायबिटिक्स कंडीशन आपको आप वेल नोन है. जैसे डायबिटीज में ग्लूकोज हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. ओके, सो उस कंडीशन में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यूजफुल रहते हैं. सो वो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ब्लड में जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ रहता है उसे कम करता है, अप टू नॉर्मल तक लाता है. उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट. ओके, सी दे आर यूज्ड टू ट्रीट डायबिटीज मेलिटस. लैटिन वर्ड है मेलिटस मीन्स हनी. नेक्स्ट, डायबिटीज मेलिटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent hyperglycemic. Okay, persistent hyperglycemic means hyper means increase, normal से ज्यादा. Okay, glycemic means जो increase the blood glucose level, that is hyperglycemic. Usually with glucosuria. See, glucosuria, that means glucose in the urine. Leukosuria means glucose in the urine result from the glomerular filtration of more glucose than the renal tubules can be absorbed. Okay, glycosuria means क्या, यूरिनेशंस में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ग्लूकोज इन यूरिन. इसका कॉजेस है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ मोर ग्लूकोज than the renal tubules can absorb. See, renal tubule की जितनी कैपेसिटी रहती है ग्लूकोज एब्सॉर्ब करने की, उससे ज्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है. ओके, सो it occurs in all normal individuals in amounts up to 25 mg per dm. इसका नॉर्मल रेंज है ग्लूकोज एब्जॉर्ब्स का, इट इज 25 mg per dm. सो जो यूरिनेशंस प्रोसेस यूरिनरी सिस्टम में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस के अंदर जो ग्लूकोज रहता है वो मोर रहता है, जिनकी जितना रीनल ट्यूबल एब्जॉर्ब कर पाएगा उससे ज्यादा रहता है. सो उसका रिजल्ट हमारे यूरिनेशन में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है. उसे कहते हैं ल्यूकोसूरिया. नेक्स्ट, द डिफरेंट फैक्टर इन्वॉल्व इन इट्स ओरिजिन, दैट इज हेरिडिटी. ओके, डायबिटीज का जो हम कॉजेस देख रहे हैं, सिर्फ उसके वेरियस फैक्टर्स हैं. दैट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी मीन्स जैसे हम कहते हैं अनुवांशिक, जो हमारे पेरेंट्स थ्रू हमें कोई डिसऑर्डर, कोई जैसे लेप्रेसी रहता है, पेरेंट्स थ्रू, मदर थ्रू बेबी को ट्रांसफर होता है. ओके, दैट इज हेरिडिटी. नेक्स्ट, इम्यूनोलॉजी. आफ्टर दैट एज एंड स्ट्रेस. दीज आर दी फैक्टर, these different factor involved in its origin, that is hereditary. Next, immunology factor also responsible for that, and age factor and stress. Okay, these are factor responsible for diabetes mellitus. So during which either endogenous insulin secretion is reduced or action of insulin is opposed. See, डायबिटीज नॉर्मली इंसुलिन के कम तरह से होता है. जैसे कि या तो बॉडी में 2 लीटर इंसुलिन होता है, या फिर बॉडी
यूटिलाइज नहीं कर पाती इंसुलिन को, या तो हमारे बॉडी में इंसुलिन ही कम रहते हैं, उसका प्रोडक्शन ही नहीं होता है, बहुत कम वॉल्यूम अमाउंट में होता है, या फिर हमारी बॉडी इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पाती है, जैसे जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग इन फेलियर, जैसे फेलियर ऑफ बीटा सेल और लिवर फेलियर बीटा सेल, या फिर हमारे पैनक्रेटिक डिसीज के वजह से। ओके, सो सी जो हमारे इंसुलिन रहते हैं उसका सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, या फिर उसका एक्शन ऑफ इंसुलिन इज अपवर्ड्स। द लैक ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन अफेक्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन की डिफिशियंसी हुई तो हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के मेटाबॉलिज्म पर भी अफेक्ट होता है। ओके, सो हमारा पूरा बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट डिफरेंट सिम्टम्स ऑब्जर्व आर हाइपरग्लाइसेमिया। डायबिटीज के सिम्टम्स हमने फर्स्ट हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देखे, ड्रग्स विच आर यूज टू लोअर ब्लड शुगर आर कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। जो मेडिसिन हमारे ब्लड में शुगर कॉन्सेंट्रेशन कम करता है, अप टू नॉर्मल करता है, उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। देन हमने फैक्टर देखे रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज, जो हेरिडेटरी, इम्यूनोलॉजी, एज फैक्टर एंड स्ट्रेस फैक्टर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज मेलिटस। देन इंसुलिन सिक्रेशन इज रिड्यूस। ओके, हमारे बॉडी में 2 लीटर इंसुलिन सिक्रेशन या प्रोडक्शन रहता है, या फिर हमारी बॉडी उसे इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पाती है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रीजन और कॉजेस फॉर डायबिटीज मेलिटस। नाउ सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, सी फर्स्ट इज हाइपरग्लाइसेमिया। ओके, हाइपरग्लाइसेमिया, इट इज द इंक्रीज blood glucose level. Then glaucosuria, already discussed glaucosuria, that is the glucose in the urine. Okay, glucose in the urine में glucose concentration बढ़ जाता है, results from the glomerular filtration of more glucose than the renal tubule can absorb. renal tubule जितना absorb कर पाती है उससे ज्यादा ग्लूकोज रहता है, इसके वजह से ग्लूकोज इन द यूरिन, that is glaucosuria. Next is ketonemia. Ketonemia, that is the presence of an abnormally high concentration of ketone bodies in the blood. Anemia means ketonemia means हमारे ब्लड में कीटोन बॉडीज का हाई कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है abnormally. It is the presence of an abnormally high concentration of ketone bodies in the blood. That is called as ketonemia. Next, ketonuria. Ketonuria, that is the excretion of abnormally large amount of ketone bodies in the urine. Okay, कीटोनेमिया मीन्स ब्लड में कीटोन बॉडीज इंक्रीज हो जाते हैं, और कीटोन्यूरिया मीन्स हमारी यूरिन में कीटोन बॉडीज की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज हाइपरलिपिडेमिया. Hyperlipidemia, that means the abnormally high level of fats, lipids in the blood. हमारे ब्लड्स में लिपिड्स, फैट्स की लेवल हाई हो जाती है, abnormally हाई हो जाती है. That is, those are fats, lipid present in blood. That is, namely triglycerides and cholesterol. Okay, ब्लड में जो हमारे लिपिड्स, फैट प्रेजेंट रहते हैं वो ट्राइग्लिसराइड होते हैं और कोलेस्ट्रॉल. ओके, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल का एबनॉर्मली लेवल हाई हो जाती है ब्लड में. दैट इज कॉल्ड एज हाइपरलिपिडेमिया. नेक्स्ट इज पॉलीयूरिया. सी, पॉलीयूरिया मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन. पॉलीयूरिया में production of abnormally large volume of dilute urine. And next is polydipsia. Polydipsia, that means the thirsty condition. Abnormally great thirst as a symptoms of a disease such as diabetes. This is the symptoms of diabetes. जैसे
थर्स्ट हमारी जो हमें प्यास लगती है वो इंक्रीज हो जाती है. सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज: हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाउकोसूरिया, कीटोनेमिया, कीटोन्यूरिया, हाइपरलिपिडेमिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया. These are the common symptoms of diabetes mellitus. Next, types of diabetes mellitus. See, diabetes mellitus is divided into mainly 4 types. See, first type, insulin dependent diabetes mellitus. Insulin dependent diabetes mellitus, it is also called as juvenile onset diabetes mellitus. Okay, the type first है, that is insulin dependent diabetes mellitus. It is also called as juvenile onset diabetes mellitus, as it develops generally in youth. Okay, youth में generally ये develop होता है. Type first diabetes mellitus. Insulin is essential to treat this type as a patient have little और नो इंडोजिनस इंसुलिन. ओके, जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस का, इसमें क्या होता है, ये टाइप इंसुलिन डिपेंडेंट का डायबिटीज मेलिटस है. इसमें नॉर्मली ये यूथ में डेवलप होता है और इसमें जो हमारा जैसे इंसुलिन जो हार्मोन है, आपको पता ही होगा, हमारा इंसुलिन हार्मोन है, उसका रोल रहता है हमारे, जैसे हम कोई भी डाइट खाते हैं, कोई भी डाइट लेते हैं, कोई भी हमारा जो डाइट वगैरह रहता है, सो उसमें से जो ग्लूकोज हमारे शुगर लेवल, शुगर कॉन्सेंट्रेशन, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन हमारे जो ब्लड में रहता है, वो नॉर्मल मेंटेन करने के लिए हमारा हार्मोन इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल रहता है. सो पर्टिकुलर कोई रीजन के वजह से हमारा जो हार्मोन है इंसुलिन वो अवेलेबल नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, उसका प्रोडक्शन ही कम है, या फिर इंसुलिन अवेलेबल है लेकिन हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही. यदि ऐसा हुआ तो उस कंडीशन में वो हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है, उसे मेंटेन नहीं कर पाएगी. जो नॉर्मल बैलेंस चाहिए वो मेंटेन नहीं कर पाएगी. सो ऐसी कंडीशन में डायबिटीज मेलिटस ये ऑकर होता है. ओके, ये डिसीज ऑकर होता है. सो जो टाइप फर्स्ट है डायबिटीज मेलिटस का, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, उसमें क्या होता है, इंसुलिन जो हमें इसेंशियल रहता है वो या तो 2 लीटर रहता है या नो इंडोजेनस इंसुलिन, हमारे बॉडी में इंसुलिन बहुत कम रहता है या फिर हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर पाती है. सो इंसुलिन के जैसे इंसुलिन डिफिशियंसी के वजह से ये टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस हमें होता है. सो हम ऑब्वियस उसे ट्रीटमेंट में क्या देंगे, इंसुलिन प्रोवाइड करेंगे. सो उसके वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा. इसलिए इसे कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस और जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस. ओके, इट डेवलप इन नॉर्मली यूथ एंड इंसुलिन इज इसेंशियल टू treat this type as a patient have little or no endogenous insulin. जिस पेशेंट में लीटर इंसुलिन है या इंसुलिन नहीं है, ऐसे पेशेंट को इंसुलिन इसेंशियल रहता है ट्रीट होने के लिए. ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइप. उसमें इंसुलिन नहीं रहता है, इसलिए उस पेशेंट को इंसुलिन दे, उस पेशेंट का डायबिटीज का टाइप ट्रीट करने के लिए इंसुलिन इसेंशियल रहता है, इसलिए उसे कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. नाउ सेकेंड टाइप, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. सी, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अडल्ट ऑनसेट और मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज एज इट डेवलप इन मिडल एजेस और इन एल्डरली. ओके, जो फर्स्ट टाइप था इंसुलिन का वो नॉर्मली जनरली यूथ में ऑकर होता है, डेवलप होता है. जो सेकेंड टाइप है डायबिटीज का वो मिडल एज में या एल्डर एज में ऑकर होता है. ओके, अडल्ट, मिडल एज और एल्डरली पेशेंट में ऑकर होता है. और ऐसे पेशेंट को ऑकर होता है, डेवलप होता है पेशेंट हु आर ऑफ्टन ओबेस. ओके, जो मिडल एज के एल्डर है और ओबेस, दैट मीन्स ओबेसिटी, जो फैटी पर्सन है, उनमें नॉर्मली सेकेंड टाइप का डायबिटीज डेवलप होता है. सी,
इट इज ट्रीटेड बाय डाइटरी मॉडिफिकेशन। ऑब्वियस यदि हमने उनका डाइट प्रॉपर मॉडिफाइड किया, जैसे जो ओबेसिटी है वो ट्रीट हो जाएंगी। ओके, जो ओबेसिटी, जो फैट्स लिपिड्स है वो मेंटेन किए तो वो प्रॉपर जो हमारे जैसे एंजाइम्स या हार्मोन है प्रॉपर वर्क करेंगे, हमारे सिस्टम नॉर्मल होगी ओबेसिटी कंट्रोल करने की वजह से। सो इट इज ट्रीटेड बाय डाइटरी मॉडिफिकेशन और बाय यूज ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एंड इन सर्टन केसेस बाय इंसुलिन। ओके, सेकेंड जो टाइप है डायबिटीज का, उसमें नॉर्मली मिडल एज एल्डरली पेशेंट में ऑकर होता है, डेवलप होता है। और जो ओबेज रहते हैं, जो जैसे मोटापा रहता है जिन पेशेंट में, सो जिनमें फैट्स वगैरह कोलेस्ट्रॉल लिपिड ज्यादा रहते हैं, सो उन पेशेंट का डाइट मॉडिफिकेशन करके ये डायबिटीज ट्रीट किया जाता है। डाइट प्रॉपर मतलब डाइट मॉडिफाई किया तो हम जैसे ग्लूकोज का, शुगर का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, ओके, और भी कुछ हमने डाइट मॉडिफाई किया तो हम उसका जो डायबिटीज है वो ट्रीट कर सकते हैं या फिर उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रीटमेंट इज डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड सेकेंड इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। उनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो मेडिसिन है उनसे उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएंगे। जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुई है उसे लोअर लाएंगे, लोअर ब्लड शुगर मेंटेन करेंगे, लोअर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करेंगे। और कोई सर्टन केसेस में इंसुलिन से भी ट्रीट किया जाता है। सो दिस इज द टाइप सेकेंड, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये इंसुलिन पर डिपेंड नहीं रहती है, इसमें डाइट मॉडिफिकेशन से भी ट्रीट करते हैं और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मेडिकेशन से ट्रीट करते हैं। नाउ सी टाइप थर्ड, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलिटस। सी माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलिटस, दैट इज द gestational diabetes is a rare type of diabetes associated with long term. It is characterized by insulinopenia, insulin resistant, hyperglycemic and failure of the beta cells in the pancreas. जो टाइप थर्ड डायबिटीज है, that is the causes of type third, failure of beta cell in the pancreas. जो हमारे पैनक्रियाज में बीटा सेल प्रोडक्शन, हमारा हार्मोन का, इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हमारे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए। वो टाइप थर्ड में बीटा सेल, पैनक्रिया के बीटा सेल ही फेल हो जाते हैं। सो वो प्रॉपर इसे जितना चाहिए, जितना रिक्वायर है इंसुलिन, उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते और बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर पाती, इसलिए हमारे ब्लड में का शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द टाइप थर्ड डायबिटीज मेलिटस, दैट इज माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलिटस, ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, सेकेंडरी डायबिटीज इज यूज, it is due to certain pancreatic disease or certain genetic syndrome or maybe drug induced. See, जो फोर टाइप का डायबिटीज मेलिटस है, हमारे पैनक्रियाटिक का, पैनक्रियाटिक फेलियर रहता है, पैनक्रियाटिक डिसीज डेवलप हुआ होता है, उसके वजह से इंसुलिन डेवलप प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और हमारा डायबिटीज ऑकर होता है। सो दीज आर फोर टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। हमने फर्स्ट टाइप देखा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इस टाइप में इंसुलिन बहुत ही कम रहता है बॉडी में, नॉर्मल से उसकी लेवल कम रहती है या फिर बॉडी इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पाती है। सो उसके वजह से इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं कर पाते और डायबिटीज मेलिटस ऑकर होता है। सो इसमें ट्रीटमेंट हम इंसुलिन प्रोवाइड करके, इंसुलिन प्रिस्क्राइब करके डायबिटीज ट्रीट करते हैं। सो इसलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। नाउ टाइप सेकेंड, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये डायबिटीज टाइप
मिडिल एज और एल्डरली एज में ऑकर होता है, और जो पेशेंट ओबेज रहते हैं, मोटापा पेशेंट रहते हैं, उनको ऑकर होता है। सो इसमें उनका डाइट मॉडिफिकेशन करके उनको पेशेंट को ट्रीट करते हैं, या जो हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन है उससे ट्रीट करते हैं। नाउ टाइप थर्ड, माल न्यूट्रिशन डायबिटीज मेलिटस। माल न्यूट्रिशन में डेट इज दी फेल्यूर ऑफ बीटा सेल इन पैनक्रियाटिक का बीटा सेल्स फेल हो जाते हैं, वो एबल नहीं रहते हार्मोन इंसुलिन प्रोडक्शन करने के लिए। सो उसके वजह से डायबिटीज ऑकर होता है, डेवलप होता है। सो एंड टाइप 4, इट इज ड्यू टू सर्टन पैनक्रियाटिक डिसीज। ओके, टाइप 4 पैनक्रियाटिक डिसीज की वजह से यहाँ पर डायबिटीज डेवलप होता है। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। नाउ सी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। There are 3 types of hypoglycemic agent. Type first, hormones. In that hormones, insulin and its preparation. Type second, oral hypoglycemic agent. There are 2 subtype of oral hypoglycemic agent. First, sulfonylureas. For example, chlorpropamide, tolbutamide, and glibenclamide. Okay, sulfonylurea. For example, chlorpropamide, tolbutamide, and glibenclamide. Second, biguanides, for example, fenformin and metformin. Class third, plant product, for example, gorgum. Gorgum, this is the classification of oral hypoglycemic. It is insulin, chlorpropamide, tolbutamide, glibenclamide, fenformin, metformin, and gorgum. Now we see, we discuss drug one by one. First, in that insulin. See, what is insulin? Insulin, it is a hormone produced by beta cell of islet of Langerhans of pancreas. Okay, our pancreas Langerhans islet of beta cell produce hormone, that is the insulin. Okay, insulin hormone produced by beta cell of islet of Langerhans of pancreas. हमारे जो pancreas के Langerhans रहते हैं, islet Langerhans, उसके बीटा सेल हमारे इंसुलिन प्रोड्यूस करते, प्रोवाइड करते. दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल. ओके, हमारा इंसुलिन जो पैनक्रेटिक लॉन्गरहंस इसलेट है, इसलेट लॉन्गरहंस, उसके बीटा सेल प्रोवाइड करते हैं हमें इंसुलिन, जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हमारे ब्लड में की ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन. इंसुलिन, इट इज अ पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 51 अमाइनो एसिड. ओके, जो इंसुलिन है पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड लिंक टुगेदर है अमाइनो एसिड, and it containing 51 amino acid. Okay, in that insulin structure there are total 51 amino acid present and joined together by peptide linkage, peptide bond. So 51 amino acid arranged in 2 chains. There are chain first, that is A, and second chain, that is chain B, having 21 and 30 amino acid. In that chain A there are 21 amino acid present, and in that chain B 30 amino acid present. That is total 51 amino acid present in insulin structure, and it is joined together by peptide bond. Okay, these 2 chain are connected by 2 disulfide bridge. जो A और B chain है इंसुलिन की, अमाइनो एसिड ए चेन में 21 अमाइनो एसिड है, बी चेन में 30 अमाइनो एसिड है, उसका जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है. ओके, पर जो ए चेन और बी चेन कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज, सल्फर बॉन्ड ऑफ सिस्टीन से वो ज्वाइंट है, कनेक्टेड है. चेन ए टू बी डाइसल्फाइड ब्रिज, सल्फर बॉन्ड ऑफ सिस्टीन से वो कनेक्टेड है. नेक्स्ट, source of insulin,
It is pancreas of pig or ox. Okay. Next, properties of insulin. It is a white powder. It is slightly soluble in water. It dissolves in dilute solution of mineral acid. It is also soluble in alkali hydroxide. Okay. The color of insulin, that is white powder. Solubility, slightly soluble in water. It dissolves in dilute solution of mineral acid. It also soluble in alkali hydroxide, in which it is hydrolyzed. It is inactivated by proteolytic enzymes. Okay, the enzymes, it is inactivated by proteolytic enzymes. After that, stability storage condition. It is sensitive to heat and light, and hence it is stored in well-closed container at a temperature below 8 degrees Celsius. Okay, insulin is a heat sensible, light sensible, hence it is stored in well-closed container and stored at a temperature below 8 degrees Celsius. Okay, insulin injection is stored in multi-dose container at a temperature between 20 and 8 degrees Celsius. 2 to 8 degrees Celsius, should not be allowed to freeze. Okay, maintain the temperature 2 to 8 degrees Celsius, should not allow to freeze. The label on the container should be a see, labeling is the must here on insulin container. That was number of units per ml. जो इंसुलिन का जैसे एम्पूल्स वगैरह रहते हैं मल्टी डोज, सो इंसुलिन का जो कंटेनर है या जो पैकेज है वो मल्टी डोज है. ओके, सो उसके लेबलिंग पर जो मस्ट है, फर्स्ट नंबर्स ऑफ यूनिट पर एमएल. जैसे एक बार इंजेक्ट करने के लिए हम कितने यूनिट्स इंजेक्ट करेंगे, दैट इज द नंबर्स ऑफ यूनिट पर एमएल. ओके, नेक्स्ट द एनिमल सोर्स ऑफ इंसुलिन. कौन से एनिमल सोर्स है इंसुलिन. नेक्स्ट, एक्सपायरी डेट, ऑब्वियस एक्सपायरी डेट इज मस्ट. फोर्थ इज स्टोरेज कंडीशन विथ प्रिकॉशंस दैट it should not be allowed to freeze. This is the important. It should mention on labeling, that is it should not be allowed to freeze. Okay, तो freeze किया तो उसकी वो स्टेबल नहीं रहेगा, सो वहाँ पर do not freeze मेंशन करना important है. Should not be allowed to freeze. Second is the container should be shaken gently before withdrawal of dose. Obvious, shake well before you. So this is the labeling of insulin. This is most important. Second, next, uses. It is used to control diabetes mellitus, which is uncontrollable by diet alone, or to treat insulin dependent diabetes mellitus. So insulin, obvious, फर्स्ट टाइप में हमने देखा था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. उसमें पेशेंट में प्रोडक्शन कम रहता है, लिटल प्रोडक्शन रहता है इंसुलिन का, या फिर पेशेंट बॉडी कांट एबल टू यूटिलाइज इंसुलिन. सो देर आर फॉर द ट्रीट ऑफ टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस प्रोवाइड इंसुलिन. ओके, इंसुलिन इज इसेंशियल टू ट्रीट दिस टाइप 1 diabetes mellitus, that is insulin dependent diabetes mellitus. Next, to regulate carbohydrate metabolism. Obvious, जैसे मैंने बताया, by deficiency of insulin there affects on metabolism of lipids, proteins, carbohydrate, fats वगैरह. So insulin, it is used to regulate carbohydrate metabolism. Next, to treat hyperkalemia. Next, to treat severe ketoacidosis or diabetic coma. See what is ketoacidosis? Ketoacidosis is a serious diabetes complications where the body produces excess blood acid. Okay, ketoacidosis is in that condition. This is the serious diabetes complication where the body produces excess blood acid ketones. Body
कीटोन्स जो बॉडी रहती है वो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती है ब्लड में. Body produce excess body acid ketone. This condition occurs when there isn't enough insulin in the body. It can be triggered by infection or other illness. Okay, this is the condition occur by isn't enough insulin in the body. Next is pharmaceutical formulation. Insulin injection, neutral insulin injection, biphasic insulin injection, globin zinc insulin injection, isofen insulin injection, protamine zinc insulin injection, insulin zinc suspension, mixed or amorphous or crystalline. Okay. Next is second drug is chlorpropamide. See structure of chlorpropamide. Structure of chlorpropamide. In that structure of chlorpropamide, see chemical name of chlorpropamide. First, this is the main chain. This is side chain. First, second, third. Okay. At the first carbon, जो कि इंस्टेड ऑफ कार्बन ग्रुप अमाइन ग्रुप है, एट द फर्स्ट यहाँ पर ये साइड चेन अटैच है. सो हम पहले साइड चेन का नंबरिंग नॉमेनक्लेचर मेंशन करेंगे. एट द फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर मैंने पहले बताया था, जैसे जो मेन चेन रहती है उसका नंबरिंग ब्रैकेट के बाहर रहती है और ब्रांचिंग की नंबरिंग नॉमेनक्लेचर वो जो मेंशन करते हैं वो हम ब्रैकेट में मेंशन करते हैं. सो फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट जो अमाइनो ग्रुप है उससे जो साइड चेन अटैच है वो इसलिए ब्रैकेट ड्रॉ किया. साइड चेन पर सी अर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर क्लोराइड प्रेजेंट है. सो पैरा क्लोरो. ओके, पैरा क्लोरो. दिस इज द बेंजीन, पैरा क्लोरो बेंजीन एंड SO2 और अमाइन सल्फियानॉइल. ओके, पैरा क्लोरो बेंजीन sulfianoyl. After that, third, instead of carbon amine group है at the third कार्बन पर ये जो मिथिल ग्रुप अटैच है, मीथेन इथेन प्रोपिल. 3 प्रोपिल और दिस इज यूरिया स्ट्रक्चर. सी NH2 कीटोन एंड NH2. दिस इज द यूरिया स्ट्रक्चर. ओके, फर्स्ट पर हमने ये ब्रांचिंग की मेंशन किया, पैराक्लोरोबेंजिल SO2 और अमाइन मतलब सल्फोनिल. नेक्स्ट एट द थर्ड मीथेन इथेन प्रोपेन ये मेंशन किया. थर्ड प्रोपिल, दिस इज प्रोपिल एंड दिस रिमेनिंग यूरिया स्ट्रक्चर NH2 से डबल बॉन्ड ओ कीटोन NH2. ओके, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ क्लोरप्रोपामाइड. Next properties, it occurs as a white crystalline powder which is odorless, tasteless. Okay, powder white crystalline powder है, odorless है, tasteless है. It is practically insoluble in water but soluble in alcohol. Okay, water में insoluble है but alcohol में soluble है and solutions of alkali hydroxide में soluble है. Storage condition, store in well closed container. नेक्स्ट यूजेस, इट इज़ यूज टू ट्रीट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. जो सेकेंड टाइप का डायबिटीज का सेकेंड टाइप है वो ट्रीट करता है जो मिडल और एल्डरली एज के पेशेंट में रहते हैं हु हैज़ ओबेस. ओके, जो ओबेस रहते हैं पेशेंट उनको हम हाइपोग्लाइसेमिक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन से ट्रीट करते हैं और डाइट मॉडिफिकेशन करके. सो ये ड्रग क्लोरप्रोपामाइड सेकेंड टाइप का डायबिटीज मेलिटस ट्रीट करता है. ऑब्वियस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस एंड माइल्ड टू मॉडरेट डायबिटीज इंसिपिडस. ओके, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्लोरप्रोपामाइड टैबलेट. ब्रांड नेम डायबेटिन एंड क्लोरोफॉर्मिन. नेक्स्ट वन ड्रग इज टोलब्यूटामाइड. टोलब्यूटामाइड प्रॉपर्टीज, it is a white crystalline powder, odorless, practically insoluble in water but soluble in alcohol.
in sodium hydroxide solution and in dilute mineral acid. Okay, white crystalline powder है, odorless है, water में insoluble है, but alcohol और hydroxide solution and dilute mineral acid में soluble है. After that, see storage condition. Store in well closed container. Uses to control blood glucose in previously untreated non-insulin dependent diabetes mellitus. ऑब्वियस जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन है वो हम सेकेंड टाइप का डायबिटीज मेलिटस ट्रीट करते हैं, दैट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. नेक्स्ट, इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज अनसेटिस्फैक्ट्री डिपॉजिट ट्रीटमेंट विद डाइट. ओके, डाइट की वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो मेंटेन नहीं रहता है, उसे ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन. नेक्स्ट, इन कंजक्शन विद मेटफॉर्मिन इफ द ड्रग अलोन फेल्स टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल. ओके, दिस इज द टोलब्यूटामाइड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मेटफॉर्मिन के साथ प्रिस्क्राइब किए जाते हैं यदि समटाइम टोलब्यूटामाइड एजेंट, टोलब्यूटामाइड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए फेल हुआ तो उसे मेटफॉर्मिन के साथ प्रिस्क्राइब किया जाता है. सो it will be maintain blood glucose level. Next, as a substitute for other oral hypoglycemic agent, as a other substitute use किए जाते हैं oral hypoglycemic agent tolbutamide. Next, doses form tolbutamide tablet, brand name tolbutab and rastinon. Next, fenformin. See structure of fenformin. At the first, okay, जो इंस्टेड ऑफ कार्बन अमाइन ग्रुप पे फर्स्ट जो नंबरिंग दी है हमने, फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4, 5, यहाँ पर फर्स्ट जो ग्रुप है कार्बन है वहाँ पर ये जो साइड चेन है उसका मेंशन करेंगे ब्रैकेट में क्योंकि ब्रांचिंग है. सो यहाँ पर सी या ये जो फर्स्ट अमाइन ग्रुप है, ये जो कार्बन है, ओके, ये मेन चेन है 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप को ये जो साइड ब्रांचिंग चेन अटैच है उसका नॉमेनक्लेचर सी. यहाँ पर भी 2 मिथिल ग्रुप अटैच है. सो 1, 2 सेकेंड कार्बन को फिनिल अटैच है. सो 2 और 2 फिनिल. ओके, सेकेंड पर 1 के जो साइड ब्रांचिंग चेन है, ओके, यहाँ पर 1 ग्रुप को जो साइड अटैच है जो 2 मिथिल ग्रुप है. सो 1, 2. ओके, यहाँ पर 2 सेकेंड को फिनिल ग्रुप अटैच है, सेकेंड फिनिल, 2 फिनिल और मिथेन इथेन. ओके, 2 फिनिल इथिल, ये हो गई साइड चेन. अभी दिस इज द बिग्यूनाइट्स डेरिवेटिव. ओके, बिग्यूनाइट्स प्रॉपर्टीज, it is official as hydrochloride salt which is white crystalline powder and is odorless, has a bitter taste. It is freely soluble in water and soluble in alcohol. White crystalline powder है, odorless है, taste bitter, water में freely solubility है और alcohol में solubility है. Next, when equal volume of 10% solution of sodium nitroprusside, potassium ferricyanide and sodium hydroxide is added to aqueous solution of fenformin, it gives wine red color within 3 minutes. Okay, यदि ये तीनों के 10% इक्वल वॉल्यूम लिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरिक साइनाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों इक्वल वॉल्यूम 10% सोल्यूशन यदि एक्वेस सोल्यूशन ऑफ फेनफॉर्मिन के साथ ट्रीट किया जाए तो वो विद इन 3 मिनट वाइन रेड कलर प्रोवाइड करता है. स्टोरेज कंडीशन, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, यूजेस टू ट्रीट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिल्टेड दैट इज टाइप 2. नेक्स्ट, टू रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल इन कॉर्टिजन इंड्यूस हाइपरग्लाइसेमा. ओके, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है. टू रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज, जो
type 3A, maturity onset diabetes, type 2 that is non इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस ट्रीट करता है बाय रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल. डोसेज फॉर्म फेनफॉर्मिन टैबलेट, ब्रांड नेम सुक्रोनेस एंड बिस्लिम. नेक्स्ट ड्रग मेटफॉर्मिन. इट इज द only biguanide derivative available therapeutically as a fenformin and buformin have been withdrawal because of their high risk of inducing lactic acidosis. Okay, जैसे टॉलरेंस ऑकर हो जाता है सो हम ड्रग मेडिसिन चेंज करते हैं. सो it is the only biguanide derivative available therapeutically as a fenformin and buformin have been withdrawal, वो withdraw करते हैं because of their high risk of inducing lactic acidosis. Property: its hydrochloride salt is a white crystalline powder, odorless, bitter taste and hygroscopic. White crystalline powder है, odorless है, bitter taste है and hygroscopic प्रॉपर्टीज है. इट इज हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक में एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फियर. ओके, इट इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक. सो इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वाटर एंड प्रैक्टिकली इनसोल्युबल इन क्लोरोफॉर्म. स्टेबिलिटी स्टोरेज. इट इज हाइग्रोस्कोपिक. वो हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का है, मतलब जो एयर एनवायरमेंट का मॉइस्चर में का एयर में का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रहती है. सो ऐसे ड्रग को नॉर्मल वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर किया तो एयर में का मॉइस्चर एब्जॉर्ब होकर वो ड्रग खराब हो सकता है. सो उसे टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करना मस्ट है. ओके, ज़रूरी है. हिंस इट इज स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर. नेक्स्ट यूजेस: इट इज यूज टू ट्रीट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, दैट इज टाइप 2. इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस इन कॉम्बिनेशन विथ इंसुलिन. ओके, टाइप 1 में भी ये यूजफुल है. मेटफॉर्मिन ड्रग with insulin. Next, diabetes associated with hyperlipoproteinemia, जो increase the level of lipids वगैरह ब्लड में उसे मेंटेन करता है, ट्रीट करता है. नेक्स्ट, ओबेसिटी, मोटापा को ट्रीट करता है. डोसेज फॉर्म मेटफॉर्मिन टैबलेट, ब्रांड नेम डायबैक्स डायफॉर्मिन. नेक्स्ट, glibenclamide, that is glyburide. This is the synonym of glibenclamide. It is second generation drug which was introduced in early 1980 and probably the most potent on weight basis. Okay. Properties: white crystalline powder, odorless, very slightly soluble in water and sparingly soluble in chloroform. White crystalline powder है, odorless है, slightly solubility वाटर में और क्लोरोफॉर्म में sparingly solubility. Storage: well closed container. Next, uses to treat non-insulin dependent diabetes mellitus either alone with controlled diet or in combination with biguanides. Okay, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज ट्रीट करता है आइदर अलोन या फिर विथ कंट्रोल डाइट मॉडिफिकेशन के साथ और इन कॉम्बिनेशन विथ बिगुनाइड के कॉम्बिनेशन के साथ ग्लिबेनक्लामाइड से टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस हम ट्रीट करते हैं एंड डाइट मॉडिफिकेशन. नेक्स्ट, एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के लिए एज अ सब्सटीट्यूट यूज करते हैं विच कॉजेज अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट. ओके, साइड इफेक्ट इलिमिनेट करने के लिए डिमोलिश करने के लिए हम यूज करते हैं एज अ सब्सट्रेट. नेक्स्ट, एज अ पॉसिबल सब्सट्रेट फॉर इंसुलिन टाइप 2 दैट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. टाइप 2 के लिए ये एज अ सब्सटीट्यूएंट है. Doses form glibenclamide tablet, brand name Daunil and Uglucon. So this is the chapter number 14 hypoglycemic agent is finished here. Thank you.